अब यहाँ सारा सूक्ष्म शरीर का खेल है। गुरु का सूक्ष्म शरीर ही महाअवतार बाबा जी का रूप धरकर आपको दर्शन देता है। ये है सच्चाई। गुरु का सूक्ष्म शरीर ही भगवान श्री कृष्ण का रूप धरकर आपको दर्शन देता है। श्री कृष्ण स्वयं अपने लोक से उतरकर नहीं आते हैं, या महाअवतार बाबा जी स्वयं अपने लोक से उतरकर आपको दर्शन देने नहीं आएंगे। तो सारा जो खेल होता है वो सूक्ष्म शरीर का होता है। जो आचार्य महेश शर्मा जी हैं, उनका सूक्ष्म शरीर ही आपको महाअवतार बाबा जी के रूप में दर्शन देता है। महाअवतार बाबा जी स्वयं उतर के नहीं आएंगे अपने लोक से, वो तो तपस्या में 24 घंटे लीन होते हैं। अब ध्यान से सुनना, वीडियो को आप जो है स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो तो आप पूरी सच्चाई नहीं जान पाओगे और आप फिर भ्रम में ही रहोगे हमेशा कि पता नहीं क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो वीडियो पूरी देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप वीडियो के टाइटल को देखकर और वीडियो के थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम परब्रह्म श्री महाअवतार बाबा जी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा भी है और पूछा भी करते हैं कि आपके जो आचार्य हैं श्री महेश शर्मा जी, क्या वह साक्षात महाअवतार बाबा जी हैं? क्या वो महाअवतार बाबा जी के अवतार हैं या उनके स्वरूप हैं, या महाअवतार बाबा जी से उनकी शक्ल क्यों मिलती है, यानी कि महाअवतार बाबा जी उनके जैसे क्यों दिखते हैं? और कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं, जब हमने स्वप्न में महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए तो उनकी शक्ल हूबहू आचार्य श्री महेश शर्मा जी जैसी थी। तो क्या आचार्य महेश शर्मा जी साक्षात महाअवतार बाबा जी हैं? तो लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो आज मैं सच से पर्दा हटाऊंगा और आप सबको सच्चाई बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। क्यों हमारे आचार्य गुरु महाराज श्री महेश शर्मा जी महाअवतार बाबा जी की शक्ल में हमको दर्शन देते हैं, या हमारे महाअवतार बाबा जी क्यों हमारे गुरुदेव श्री आचार्य महेश शर्मा जी की शक्ल में हमको दर्शन देते हैं। तो आज इसी के ऊपर चर्चा होगी कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों देखिए, सच्चाई ये है, जब हम किसी को गुरु बनाते हैं, जैसे हमने आचार्य श्री महेश शर्मा जी को गुरु बनाया, या फिर उनके अलावा हम किसी और को गुरु बनाते हैं, तो जब हमने उनको गुरु बनाया तो उनसे हमारा लिंक जुड़ गया जीवन भर के लिए, उनसे हमारा एक तार जुड़ गया जीवन भर के लिए। जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु हमें जो है शक्तियाँ देता है, शक्तिपात करके हमारे आज्ञा चक्र पर अंगूठा रखकर या उंगली रखकर वो हमें शक्तियाँ देता है अपनी, यानी कि अपनी शक्तियाँ अपने शिष्य को देता है। तो उसी समय गुरु से एक तार जुड़ जाता है। उसी दिन से ही स्वप्न में उस गुरु के दर्शन होने लग जाते हैं जिसको हमने गुरु बनाया है। अब यहाँ लोग पूछते हैं कि महाअवतार बाबा जी महेश शर्मा जी की शक्ल में ही क्यों दर्शन देते हैं, या दूसरे भी प्रश्न हैं लोगों के कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए मुझे अपनी गुरु, उनकी शक्ल मेरे गुरु की शक्ल में मिल रही थी, या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए मुझे, उनकी जो शक्ल थी वो मेरे गुरु की शक्ल में मिल रही थी, उनकी जो सूरत थी वो मेरे गुरु के सूरत में मिल रही थी। या श्री हनुमान जी के दर्शन हुए मुझे, तो जो श्री हनुमान जी का चेहरा था गुरु के चेहरे से मिलता जुलता था। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें इष्ट देवों के या पर ब्रह्मों के दर्शन अपने गुरु की शक्ल में होते हैं? तो वो इसलिए होते हैं दोस्तों कि जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं ना, तो हम सतमार्ग पर चलने लगते हैं और बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम पूरे शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि वाले हो जाते हैं, शुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं, और हमारे शरीर का ऑरा इतना बढ़ जाता है, आभा मंडल इतना प्रकाशित हो जाता है कि हमें देव दर्शन होने लगते हैं। फिर स्वप्न में हमें देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। तो असल में वो देवता होते ही नहीं, वो हमें हमारे गुरु ही उस देव के रूप में दर्शन देते हैं। अब वो कैसे देते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान पकड़ें जो कभी आध्यात्म के मार्ग पर चला ना हो, जो नॉर्मल इंसान हो, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है ना,
तो वो एक ही होता है सूक्ष्म शरीर। अब यहाँ सारा सूक्ष्म शरीर का खेल है। गुरु का सूक्ष्म शरीर ही महाअवतार बाबा जी का रूप धरकर आपको दर्शन देता है। ये है सच्चाई। गुरु का सूक्ष्म शरीर ही भगवान श्री कृष्ण का रूप धरकर आपको दर्शन देता है। श्री कृष्ण स्वयं अपने लोक से उतरकर नहीं आते हैं, या महाअवतार बाबा जी स्वयं अपने लोक से उतरकर आपको दर्शन देने नहीं आएंगे। तो सारा जो खेल होता है वो सूक्ष्म शरीर का होता है। और जब कोई नॉर्मल इंसान है जो भजन पूजा नहीं करता, तो उसके पास एक सूक्ष्म शरीर रहता है। और जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, जो आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ता है, उसके सूक्ष्म शरीर कई होते हैं। किसी के 4 सूक्ष्म शरीर होते हैं, किसी के 5 सूक्ष्म शरीर होते हैं, किसी के 50 सूक्ष्म शरीर होते हैं। जब हम कोई साधना करते हैं, कोई आराधना करते हैं, जब हमारी साधना हमें फल देने लगती है, तो हमारा एक सूक्ष्म शरीर जो है वो तो हमारे साथ रहता ही है, और 4-5 और सूक्ष्म शरीर जो है प्रकट हो जाते हैं हमारे शरीर से, जो चिपक कर रहते हैं। अब उन सूक्ष्म, जैसे 5 सूक्ष्म शरीर किसी इंसान के बन गए, जो तपस्या करता है, साधना करता है, उसके 5 सूक्ष्म शरीर उसके प्रकट हो गए। तो उन सभी सूक्ष्म शरीर के रूप एक जैसे ही होंगे? नहीं, उस इंसान के 5 सूक्ष्म शरीर जो हैं वो अलग अलग रूपों में होंगे। जैसे अगर कोई इंसान भगवान शिव की पूजा करता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर बिल्कुल भगवान शिव के स्वरूप में होगा। हाथों में त्रिशूल लिए, हाथ में डमरू लिए, गले में नाग, ऐसा उसका स्वरूप हो जाएगा। अगर कोई हनुमान जी की पूजा करता है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर होगा वो हनुमान जी के स्वरूप की तरह होगा। हाथों में गदा लिए, बानर जैसा मुख, तो उसका सूक्ष्म शरीर इस प्रकार होगा। कोई प्रेत को पूजता है, कोई भूतों को पूजता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर बिल्कुल दैत्य की तरह दिखेगा आपको। अगर किसी का आज्ञा चक्र जागृत है और वो सामने वाले इंसान के सूक्ष्म शरीर को देख सकता है, तो वो देख पाएगा कि जो गंदे लोग होते हैं, जो शराब मदिरा आदि का सेवन करते हैं, व्यभिचारी होते हैं, वैश्यगामी होते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर दैत्य की तरह दिखता है। बड़ी बड़े दांत, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें। हालांकि वो इंसान बिल्कुल चिकना चुपड़ा होगा, उसकी बिल्कुल हैंडसम होगा, हीरो की तरह सुंदर दिखेगा, लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर होगा वो बिल्कुल दैत्यों की तरह दिखेगा। अगर किसी त्रिकालदर्शी को सूक्ष्म शरीर देखना आता होगा, तो वो आपको बता देगा गंदे इंसान का सूक्ष्म शरीर कैसा होता है, और एक महात्मा, एक संत जनों का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो कैसे देवताओं के स्वरूप में होता है, वो आपको सब बता देगा। तो सारा खेल जो होता है सूक्ष्म शरीर का ही होता है। तो इसलिए लोगों को स्वप्न में महाअवतार बाबा जी के दर्शन होते हैं, और वो भी महेश शर्मा जी की सूरत में होते हैं, क्योंकि जो आचार्य महेश शर्मा जी हैं, उनका सूक्ष्म शरीर ही आपको महाअवतार बाबा जी के रूप में दर्शन देता है। महाअवतार बाबा जी स्वयं उतर के नहीं आएंगे अपने लोक से, वो तो तपस्या में 24 घंटे लीन होते हैं। और मेरे ख्याल से आचार्य श्री महेश शर्मा जी के 5 से लेकर 7 सूक्ष्म शरीर होंगे। एक सूक्ष्म शरीर तो उनका खुद का अपनी शक्ल में होगा, शर्ट पैंट पहने हुए, और एक उनका सूक्ष्म शरीर माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी के रूप में होगा, जो शेर पर सवार हैं, हाथ अष्टभुजा वाली हैं, हाथों में तलवार, गदा, सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी के वो उपासक हैं। और उनका एक सूक्ष्म शरीर जो है महाअवतार बाबा जी की तरह दिखता है बिल्कुल, जिनके लंबे लंबे कमर तक बाल हैं, जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, और जिनका आभा मंडल जो है, जिनका ऑरा जो है वो पीले कलर का, सुनहरा पीले कलर का है। तो ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर आचार्य श्री महेश शर्मा जी का है, जो भक्तों को, जो उनके शिष्यों को महाअवतार बाबा जी के रूप में दर्शन देता है। और जो आपको स्वप्न आते हैं कि आप किसी मंदिर में चले गए, किसी देवता के दर्शन आपको हो रहे हैं, किसी आप लोक में गए, वहाँ आपने अप्सराएं देखी, परियां देखी, तो वो आप नहीं होते हो, आपका शरीर तो सो रहा होता है। वो आपका सूक्ष्म शरीर ही होता है, जो आपके शरीर से निकलकर तरह तरह के लोकों में भ्रमण करता है। और जो आपकी दृष्टि होती है वो आपके सूक्ष्म शरीर पर नज़र रखे हुए होती है, उसका सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन होता है, और सूक्ष्म शरीर क्या कर रहा है उसकी रिकॉर्डिंग आपको, वो दृष्टि जो आप
जो आज्ञा चक्र की दृष्टि है, तीसरी आँख की दृष्टि है, वो दृष्टि आपको उस सूक्ष्म शरीर की रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाती है कि देखो आपका सूक्ष्म शरीर कहाँ गया है, किस लोक में गया है। आप स्वप्न में देखते हैं कि आप अमेरिका चले गए, वहाँ आपने अंग्रेज़ों को देखा, वहाँ आपने जो है समुद्र को देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी, है ना। तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो अमेरिका जाता है, वास्तव में ही अमेरिका जाता है। और आपकी जो दिव्य दृष्टि होती है वो सोते वक्त रात को एक्टिव हो जाती है और वो सूक्ष्म शरीर के पीछे पीछे नज़र रखती है, उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाती है कि देखो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर फलानी देश में गया है या फलाने लोक में गया है और वो क्या क्या कर रहा है। तो वो स्वप्न के माध्यम से आपको सब दिखता है। तो वो स्वप्न में आप नहीं होते, आपका सूक्ष्म शरीर होता है और उसकी गति मन से भी तेज होती है। जब आपको नींद आती है, जब आप सो जाते हो, तो आपका सूक्ष्म शरीर सिकुड़कर छोटा हो जाता है और सांस की हवा के जरिए नाक के रास्ते बाहर निकलकर वो तरह तरह के लोगों, तरह तरह के देशों में भ्रमण करता है। और उसकी गति इतनी तेज होती है कि मन की गति सबसे तेज होती है। कहते हैं बिजली से तेज मन की गति होती है और मन से भी तेज गति सूक्ष्म शरीर की होती है। आपकी आंख लगते ही आप देखते हो कि आप अमेरिका पहुंच गए और आपकी आंख खुलने वाली होती है, आपकी नींद टूटने वाली होती है, उससे पहले ही सूक्ष्म शरीर सेकंडों में लौटकर आपके शरीर में घुस जाता है, वापस आपके शरीर में लौट कर आ जाता है। तो सूक्ष्म शरीर की गति सबसे तेज होती है। पलक झपकते ही वो एक लोक से दूसरे लोक पहुंच सकता है और पलक झपकते ही आँख खुलने से पहले वापस आपके शरीर में लौट के आ जाता है। तो सारा खेल जो होता है सूक्ष्म शरीर का होता है। जैसे आपने अपने गुरु के दर्शन किए, आचार्य श्री महेश शर्मा जी के दर्शन किए, तो आपका सूक्ष्म शरीर आचार्य श्री महेश शर्मा जी से मिलने गया था, इसलिए आपको उनके दर्शन हुए। या आचार्य श्री महेश शर्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर था वो आपसे मिलने आया था, इसलिए आपको उनके दर्शन हुए। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि महाअवतार बाबा जी के जो दर्शन होते हैं सभी साधकों को, तो उनकी सूरत महेश शर्मा जी की सूरत से क्यों मिलती जुलती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसका सूक्ष्म शरीर देवता स्वरूप हो जाता है। अगर कोई इंसान भूतों प्रेतों को पूजता है, गंदी राह पर चलता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर दैत्य की तरह दिखता है। जब भी आपको आगे से स्वप्न में महाअवतार बाबा जी के दर्शन होते हैं तो उनको प्रणाम करना, उनकी आराधना करना। यूँ अब ये मत कहना कि ये तो महेश शर्मा जी का सूक्ष्म शरीर है तो महाअवतार बाबा जी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। महेश शर्मा जी का सूक्ष्म शरीर आपको महाअवतार बाबा जी के रूप में दर्शन देता है, तो महाअवतार बाबा जी की कृपा से ही आपको उनकी सूरत में दर्शन होते हैं। महाअवतार बाबा जी की इच्छा से ही आपको महाअवतार बाबा जी के दर्शन श्री महेश शर्मा जी की शक्ल में होते हैं, उनकी सूरत में होते हैं। अगर आगे से आपको महाअवतार बाबा जी के दर्शन महेश शर्मा जी की शक्ल में हो, उनकी सूरत में हो, तो उनकी आरती करना, उनको प्रणाम करना, उनको दंडवत प्रणाम करना। हो सकता है वो स्वप्न में आपको किसी साधना का मंत्र बता दें। बहुत से लोगों को उन्होंने मंत्र बताया, किसी को स्वप्न में परी मंत्र बताया, किसी को अप्सरा मंत्र बताया, किसी को मोक्ष का मंत्र बताया। बहुत से लोगों को महाअवतार बाबा जी ने स्वप्न में साधना की दीक्षा भी दी है, तो उनको प्रणाम करना। ठीक है, चाहे हो सकता है महाअवतार बाबा जी आपके पिता की शक्ल में ही आपको दर्शन दे दें या आपके बड़े भाई की शक्ल में ही आपको दर्शन दे दें, तो है वो महाअवतार बाबा जी ही। क्योंकि भगवान सबके अंदर बैठा हुआ होता है। आपके अंदर भी वही भगवान है, मेरे अंदर भी वही भगवान है। वही भगवान निकल कर आपको दर्शन देने के लिए आता है। जो भगवान ऊपर बैठा है वही भगवान आपके शरीर के अंदर बैठा है। तो जब उसको दर्शन देने होते हैं तो वही भगवान आपके पिता के शरीर में से निकलकर आपको पिता के रूप में दर्शन देता है, आपको आपके भाई के शरीर में से निकलकर आपको आपके भाई के रूप में दर्शन देता है। ठीक है, तो सबके अंदर भगवान है और वो भगवान ही आपको दर्शन देता है। तो जब भी महाअवतार बाबा जी के दर्शन हो तो उनकी आरती करना, उनके चरण वंदन करना, उनकी स्तुति करना। हो सकता है आपसे प्रसन्न होकर वो आपको किसी साधना की दीक्षा दे दें।
या आपको कोई ऐसी चीज़ बता दें कि आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में जब भी मैं कोई ऐसी अच्छी जानकारी लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।